अनहोनी बात है। बावजूद है कि सूबे के पूरे पाकिस्तान के एक इकाई एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। ये पूरे सूबे जो है वो यहाँ पर क्या आए हैं आज या नहीं आए हैं, नहीं। अगला लाहे अमल क्या है? अच्छा मैम एक मिनट सर, मुलाकात ये नसीम अली शाह साहब जो है ये हमारे बनू से नेशनल असेंबली के माशाल्लाह इलेक्टेड मेंबर है। तो ये पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से लगातार आ रहे थे और अब चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल अफरीदी साहब की हिदायत पे ILF जो है यानी कि इंसाफ लॉयर फोरम पूरे पाकिस्तान की खसूसी तौर पर बनू और पेशावर KP के वो यहाँ पे आ जाए है। तो ये हमारे MNA बनू से जी जी आज हम कंफर्म करवा के यहीं पे धरना देखिए। हम पर अहमद लोग हैं, पिछले साल भी आपने देखा 26 नवंबर को हम पर गोलियां चली, लेकिन हमने साबित कर दिया कि उनकी गोलियां ख़त्म हो गई, हमारे सीने ख़त्म नहीं हुए। इस वक्त भी हम पर अमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आप देखते हैं पीछे एक जंगला उन्होंने लगाया हुआ है जो जिसको अगर एक लात मारी जाए तो ये गिर पड़ेगा, लेकिन सारा दिन हम इंतजार करते करते किसी ने एक उंगली तक इसको नहीं लगाई है। जेल सुपरिटेंडेंट का क्या मौक़िफ़ है? जेल सुपरिटेंडेंट नहीं, वहाँ पर एक कर्नल बैठा है, उनकी हिदायत चल रही है। वो कर्नल भी सबको मालूम है और कर्नल जिसकी हिदायत के मुताबिक चलता है वो भी सबको मालूम है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम क्या इस वक्त बेदार नहीं? क्या सबको अब पता नहीं कि असल किरदार कौन अदा कर रहा है? और हमारे इमरान खान के साथ मुलाकात के हवाले से हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने क्या कहा था? उनके फैसले एक रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं। अब तो अदलिया भी बेबसी का मुजाहरा कर रही है। आपने पिछले हफ्ते देखा नहीं, मैंने जो पहले बात की कि चीफ जस्टिस साहब भी वो नहीं थम सके इस प्रेशर के आगे, लेकिन यहाँ पर सारे वर्कर इंशाल्लाह बैठे रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया कि हम साबित कदमी के साथ खान के साथ खड़े हैं। और खान के साथ खड़े होने का मकसद ये है कि हम हक के साथ खड़े हैं और इस जुल्म फस्तियत फाशिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सब लोग दुआ करें कि अल्लाह हम जमीन वालों और जमीन पे थक गए, तू अपने आसमान से कुन फया कून कहते, या अल्लाह तू अपने आसमान से मोजज़े भेज दे, या अल्लाह तू अपने फरिश्ते भेज दे इंसानों के रूप में, या अल्लाह जैसे पहली दुनिया में मोजज़े होते आए हैं, कुफर मिटता रहा है, कुफर पे जवाल आता रहा है। या अल्लाह आज इमरान खान पर ऐसे मोजज़े कर दे कि वो फिर दोबारा से वज़ीर आज़म बने और जिस सीट से उसको हटाया गया है तेरे मोजज़े उसको उसी मकाम पे लेके आए। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है, तू ज़मीनों आसमान का मालिक है, तू गफूर और रहीम है, तू अजीम है। या अल्लाह कुन फयाकुन कहते आसमानों से हम ज़मीन पे थक गए हैं। इंशाल्लाह जुल्म का ये दौर ख़त्म होगा। इंशाल्लाह जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो हम इसी के इंतजार में हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा। आसमान से थक गए, आसमानों से मदद मांगो। आसमान वाला ये आसमान वाला सब ये देख रहा है। और पिछले जो अंबिया थे उनके साथ भी जो जद्दोजहद करते थे, आखिर में वो तक कि आपने नबी से पूछते थे कि इसके बाद अल्लाह की नुसरत कब आएगी। अल्लाह की नुसरत इंशाल्लाह आएगी, तारीख ने साबित करके दिखाया है। और ये इस वक्त ये सर्दी में रात के अंधेरे में तारीकी में हम जो मौजूद हैं, हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम हक के साथ खड़े हैं, हम कोई बातिल के साथ नहीं। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकला था, वो अपने सहाबा किराम और साथियों के साथ निकला था, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सर कटवा दिया, लेकिन वो बातिल के सामने नहीं झुके। तारीख ने अभी तक साबित किया हुआ है कोई भी यजीद को हक का अलमबरदार नहीं समझता बल्कि हुसैन को समझता है। तो यही बात है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत अभी ज़िंदा हो रही है। खान सिर्फ अकेले जेल में बैठा है और
पूरी पाकिस्तान की सियासत उसके गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान की सियासत उसके बगैर नामुकम्मल है। और आज भी अगर सर्वे किया जाए, आज भी अगर शफाफ इलेक्शन किए जाए, खान की पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी। हम खान के सिपाही हैं, हमारे सीटें खान की अमानत है। हमें ACL पे डाला गया, स्टॉप लिस्ट पे डाला गया, हम बाहर मुल्क जाने पे पाबंदी है, हम पर 788 दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं, कोई मफरूर हैं जिनकी ज़मानतें कैंसिल की गई हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपकी सीटें ये चली जाएंगी। हमारे सब कुछ खान पर कुर्बान है, हमारी जायदादें, हमारी ये सीटें, हमारी सियासत, सब कुछ खान पे कुर्बान है। खान होगा इंशाल्लाह तो पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। आसमानों से मदद मांगो, क्या अल्लाह ऊपर से मदद भेज, जैसे हाथी वालों को अबाबील भेज। एक सहाफी भाई इसी ने तरह हमारी भी आसमानों से एक मदद मिनट भेज। में एक सहाफी भाई ने सवाल किया जेल सुपरिटेंडेंट के हवाले से। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो गुलाम इब्ने गुलाम है, ये तो अपने आकाओं के हुक्म के बगैर पेशाबता नहीं कर सकते, तो इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। ये जो जुल्म खान पे कर रहे हैं कैद तन्हाई की, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है वो खान साहब के साथ है। मैं बतौर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सुबह से निकला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज हमारा जारी है। और जो MNA साहब ने बात की अदलिया की, तो बीइंग मेंबर ऑफ द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हमारी अदलिया को इन सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इस तरह कंट्रोल, अब शायद ही पाकिस्तानी अवाम इनसे कोई रिलीफ हासिल कर सके। इंशाल्लाह मैं बतौर वकील पूरे पाकिस्तान की वकला की तरफ से आपको ये पैगाम देता हूँ कि जब तक इंशाल्लाह वकला जिंदा है, इंशाल्लाह हर महाज पे, चाहे वो 26वीं तरमीम है, चाहे वो 27वीं तरमीम है, ये नाकाबिल कबूल है। इंशाल्लाह ये सेट असाइड होगी। थैंक यू। और ये 27वीं तरमीम में जो 27वीं तरमीम के तहत जो इस्तिस्नाएं मिली हैं, तो इस बारे में आप कोई हैरान और परेशान न हों, क्योंकि अगर इस्तिस्ना के साथ इज़्ज़त मिलती तो 78 सालों से टोल प्लाजों पे इस्तिस्ना ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन उनकी इज़्ज़त दिन ब दिन घटती जा रही है, कोई इजाफा नहीं हो रहा। तो ये अदालतों से इस्तिस्ना पे भी कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। असल इज़्ज़त अवाम के दिलों में है, अवाम के दिमागों पे है। अवाम के दिमाग और दिल इस वक्त आपको उस मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते, इस पे ज़रा सोचिएगा। और ये नफ़रत अगर बढ़ी तब आप सोचेंगे कि आप मासूर होकर रह जाएंगे। श्रीलंका का हाल आपने देखा है, बांग्लादेश का हाल आपने देखा है, इतने बेइज्जतियाँ। और मैंने तो पिछले साल भी दुआ मांगी थी कि वो बोलीविया एक छोटा सा मुल्क है, वहाँ पर जो कुछ हुआ था और उन्होंने अपनी आर्मी चीफ को वहाँ पर महसूर कर दिया था और कैद कर दिया था, शायद वो दिन यहाँ भी पाकिस्तान के अवाम को भी देखने को मिले। मुख्तरमा आसमा जहांगीर साहब कहती थी ना, जी वो कंफर्म हो जाए, इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कि वो हमें सेहत खैरियत की जी करके वो बाहर भी आ चुकी है। जी बिल्कुल उसी इंतज़ार में है कि वज़ाहत आ जाए, उसी के हिदायत के मुताबिक फिर हम धरना ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक मिनट, ये जो है ना, ये आसमा जहांगीर इनको कहती थी सियासी डफर्स, तो ये डफर्स जो है जो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको हार मान लेनी चाहिए। ये खान से कभी नहीं जीत सकते। खान हमारा एक ही खान है और खानों का खान है। थैंक यू सो मच।